एक ही घर में, एक ही मामले में जहां बुआ के द्वारा करोड़ों रुपए की संपत्ति को हड़प लिया जाता है, वहीं पर उसी घर की एक बेटी जिसका नाम सावित्री है, वो अपने भाइयों के लिए लड़ाई लड़ रही है। छह लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 6 लोगों की मृत्यु जो है अनिश्चित तरीके से होती है, अप्रत्याशित तरीके से होती है। वह ताबीज करा कर हमारा पूरा संपत्ति लीन, परिवार लीन, लड़का लीन, हमारे घर का अच्छा परिवार मरा, हर जगह पर हमारे ताबीज नहीं करा है। मामला थाना क्षेत्र रहरा बाजार का है। मामला ग्राम सभा एलरा के मजरे जड़ार का है। मामला लालच का है, मामला फ्रॉड का है। सबसे पहले मैं मामले के बारे में बताता हूँ। मामला यह होता है कि 4 भाई होते हैं, भाइयों के माता पिता होते हैं, एक उनकी बहन होती है। जैसे कि ये देखा गया, अमूमन ये बात देखी गई, घर में जब खर्चा बढ़ जाता है तो भाई अपना कर्तव्य निभाने के लिए 4 पैसे की जुगाड़ में लग जाते हैं। चारों भाई परदेश चले जाते हैं कि आय का स्रोत बढ़ेगा, मेरी बहन का विवाह होगा या मेरे घर का खर्च चलेगा, यही उद्देश्य उनका होता है। और बहन माता पिता के पास रुक जाती है। माता पिता आश्वस्त होते हैं, बहन के मन में लालच आता है और लालच इस कदर आता है कि वह घर और जमीन तक बैनामा करवा लेती है। माता पिता आश्वस्त होते हैं, दवा के नाम पर बैनामा करवा लिया जाता है। मैं अब मुद्दा दूसरा उठाऊंगा। दूसरा मुद्दा मैं ये उठाऊंगा, एक बहन तो ऐसी थी जिनका नाम रानी था, उर्फ सभावती, थाना क्षेत्र सादुल्ला नगर की मौजूदा समय में निवासिनी है, जिन्होंने अपने भाइयों की संपत्ति को हड़प लिया या हड़पने का प्रयास भी किया। और एक बहन और है जो इनकी भतीजी है। एक बहन सावित्री है जो अपने भाइयों के हक के लिए लड़ रही है। मैं ये बात नहीं कहूंगा कि आज के युग में हर बहनें एक जैसी होती, क्योंकि एक ही घर में, एक ही मामले में जहां बुआ के द्वारा करोड़ों रुपए की संपत्ति को हड़प लिया जाता है, वहीं पर उसी घर की एक बेटी जिसका नाम सावित्री है, वो अपने भाइयों के लिए लड़ाई लड़ रही है। आए दिन उसको धमकी मिल रही है, जान से मारने की धमकी मिल रही है। उसके फूफा के द्वारा धमकी दी जा रही है, उसके बुआ के द्वारा धमकी दी जा रही है कि उसको जान से मार डालूंगा। और जान से मारने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वो अपने भाइयों के साथ लड़ाई लड़ रही है। मित्रों, पूरा मामला थाना क्षेत्र रहरा बाजार की ग्राम सभा एलरा के मजरे जड़ावा का है, जहां पर जगदीश और लल्लू, नीरू, एक और हैं, 4 भाई रहते हैं। उनके पिता का नाम बेचू होता है। बेचू जब आश्वस्त होते हैं तो उनकी बेटी के द्वारा दवा के नाम पर 21 बिस्सा सड़क की बहुकीमती जमीन को बैनामा करा लिया जाता है। यहाँ तक कि जो उनका निज निवास होता है उसको भी बैनामा करवा लिया जाता है। जब पिता का स्वास्थ्य सुधरता है और पिता को भनक लगती है कि उनकी लड़की के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है, तो वो उनको बुलाते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। दबाव बनाने के बाद फूफा के द्वारा घर को वापस कर दिया जाता है। लेकिन आज मौजूदा समय में लड़ाई 21 विश्वा की अनवरत रूप से जारी है। लड़ाई के दरमियान एक खास चीज और निकल के सामने आती है, और जो तीसरा मुद्दा होता है वो होता है दुआ और भभूत का। बहुत बड़ा मुद्दा है मित्रों। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, अगर यहाँ से कोई व्यक्ति प्रदेश जाता है तो वहां पर लोगों के बीच में यह चर्चा होती है कि वो तो यार दुआ भभूतों वाला राज्य है। वहां पर अगर कोई अतिथि पहुंच जाता तो उसको पहले चाय और मीठा नहीं मिलता है, पहले उसको तंबाकू मिलता है, नशा मिलता है करने। ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच है बाहरी लोगों की। और इस प्रकरण में दुआ भभूत का भी मामला सामने आया है, क्योंकि इस परिवार में
पूरे परिवार में करीब 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 6 लोगों की मृत्यु जो है अनिश्चित तरीके से होती है, अप्रत्याशित तरीके से होती है परिवार के लोगों के द्वारा। तब यह आरोप लगाया जाता है। जब परिवार के लोगों के द्वारा घर की छानबीन की जाती है तो घर के प्रत्येक कोने पर दुआ और भभूत ताबीज ये निकल के सामने आता है। बड़ा ही विचित्र मामला है मित्रों। आज यह पूरा परिवार बिखर चुका है, केवल अपने हक की जमीन पाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहा है। मैं आपकी सीधी बात जगदीश जो स्वर्गीय हो चुके हैं उनकी पत्नी से करवाऊंगा, जो इस समय करीब 60-65 साल की उम्र है, जिनकी बुजुर्ग हो चुकी है। जब आप उनके आंसू देखेंगे, उनके दुख पे देखेंगे तो आपका दिल जो है एकदम से व्यथा से भर उठेगा। माता जी क्या नाम है आपका? मुन्ना देवी। क्या मामला था पूरा बताना। मामला यह है, दुआ ताबीज करा कर हमारा पूरा संपत्ति लीन, परिवार लीन, लड़का लीन, हमारे घर का अच्छा परिवार मरा। हर जगह पर हमरे ताबीज नहीं करा है। कौन थी वो आदमी? नंद। सगी नंद थी? हाँ। अच्छा, तो उनके द्वारा जब ये सब किया गया उनके द्वारा, तब उनकी शादी हुई थी कि नहीं? हुआ था। शादी हुआ था। हाँ, और हाँ। तो नंदोई थी, उनका क्या कहना था? वो तो बम्बई रहत रहे। हाँ, वही बढ़ई के साथ रह कर यही सब कराव रही दुआ ताबीज। रात का बूढ़ा बुढ़ऊ का नींद का गोली खवाए, दोनों यही घर में हमरे सोत रहे, हमरे सब रहे नहीं। तो जब उसकी शादी हो चुकी थी तो यहाँ क्यों रह रही थी? वो यहाँ क्यों रह रही थी? अपने ससुराल क्यों नहीं? बहुत वो लड़ाई झगड़ा करत रही अपने ससुराल, वहाँ उसका बसर नहीं होत रहा। यहाँ अकेले रही, सास ससुर रहे, यहाँ लड़ झगड़ कर यही रहत रही, यहीं पर बनावत खा रही। यहाँ 2-3 लोग का रहा, वहाँ ढेर परिवार रहे, तो यही से भाग भाग यहीं रहत रही। किस बिस्सा में एको बिस्सा आपको मिला है जो सड़क पर है? नहीं, उसने पैनामा एको बिस्सा में नहीं मिला सड़क पर। न्यायालय में लड़ाई चल रही है आपकी। हाँ। कब्जा नंद का है कि आप लोग? हमारा है कब्जा आप। हाँ। आपका क्या नाम है? सावित्री। जो ये परिवार है इनसे आपका क्या संबंध है? हमारे मतलब जो शोभावती थी वो बुआ है हमारी, और ये हमारे मम्मी पापा थे और दादाजी थे। अच्छा, इस परिवार की आप बेटी है? जी। एक बेटी वो थी जी, जो बुआ थी जिन्होंने पूरा जमीन जो है हड़प लिया। हाँ जी। एक बेटी आप है। जी। बताइए क्या घटना थी, मुझे खासकर ये चीज बताइए कि जो जेवरात थे आपके कहाँ रखे हुए थे, या बुआ के द्वारा ऐसे कौन कौन से कार्य किए गए जो आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगा? जब हमें मतलब पता लगा, जब दादी जी गुजरी तो मम्मी ने पूछा कि जेवरात कहाँ रखा है, क्योंकि उनके ऊपर विश्वास था इन सबको कि चलो एक घर में है, देख रही हैं, अपना 2 कौर खाना खाएंगे। तो जब मम्मी से बात करती थी, चाहे चाचा से बोलती थी कि हम रह रहे हैं भैया, हम जब वो आने लगेंगे, आप इनका मतलब जो बहनोई थे राम प्रकाश, जब वो आएंगे घर पे बंटवारा कर लेंगे तो हम अपने घर पे जाके रहने लगेंगे। तो ये बोले, चाचा बोले, पापा बोले, कोई बात नहीं, आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे कौन से इतना परिवार है कि आपको खिलाने भर का हम लोग को नहीं है। तो इस विश्वास पे उनको यहाँ पे रहने का वो था। तो कोई भी बहन बेटी हम ही हैं, अभी हमारे घर पे कोई दुख तकलीफ हमें होगा तो हमारे माँ बाप कहेंगे कि आप आके यहाँ रह सकते हो, क्योंकि हमारा भी अधिकार है। पर अधिकार इतना है, ये नहीं है कि किसी का हम गला दबा दें। हमारा अधिकार जो है जमीन जायदाद का हम अपने ससुराल में ले सकते हैं। अच्छा, सुना धमकी भी आपको मिली है? जी, धमकी दी थी आपको? हमें राम प्रकाश जिस दिन मतलब फूफा थे? हाँ, जिस दिन हम लोग थाने से लौटे तो उस दिन वो नहीं थे, वो बम्बई में थे। तो उसके बाद वो उनके साथ उनके पटीदार थे शोभावती के, और एक ड्राइवर था जो मार्शल से आता है, और उनका एक प्रधान अमेरिका नाम है वो था। ये सब मिलके हमें धमकी दी। एक वकील पता नहीं कौन था, उसको हम पहचानते नहीं, वो था वो भी साथ में। बोले कि आप इस मामले में मत पड़ो, आप पीछे हट जाओ, नहीं तो हम आपको मरवा देंगे। खुला ऐसे कहा? खुला ऐसे कहा। तो हमने पुलिस वाले को फोन भी किया, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है पुलिस वाले का। तो उन्हें को हम तुरंत फोन करके वहां पे बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे बात है। तो पुलिस वाले बोले कि आए, तो हम बोले कि नहीं, वो जा चुके हैं। तो हमने वहीं पे तुरंत उनको फोन करके बोला है, चौकी पे रहे। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, एप्लीकेशन आप दीजिए। तो हम बोले कि तबीयत हमारी नहीं ठीक था, हमारे पापा चाचा साथ में ही एक्सपायर हो गए।
तो उसी टेंशन में हमारी तबीयत नहीं ठीक था, तो हम उनको बोले पुलिस वाले को कोई बात नहीं, आपको एक दिन आके दरखास्त दे के जाएंगे, हमारे को ऐसे धमकी। फिर इस बीच में भी हमें धमकी एक मिली। चीज मुझे और बताइए, हम्म, जैसे मीडिया में तब व्यक्ति जाता है जब पुलिस प्रशासन उसका सहयोग ना करे, एक बात जी। करें, कहीं से भी उसको सहयोग नहीं मिलता है तो व्यक्ति मीडिया के पास जी। दौड़ता है। हाँ। आज क्या रीजन था, जैसे आपका मामला न्यायालय में चल रहा है, जी। ठीक है, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है आपकी सुरक्षा भी की गई। जी। जैसे उसने जब 21 बिस्सा जमीन कब्जा करना चाहा, अगर पुलिस ने कहीं मदद न की होती तो आज 21 बिस्सा जमीन आपकी चली जाती, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने नहीं, मदद किया। तो हाँ, आज बोला कि आज न्यायालय से हम उपट कर जी नहीं चल सकते हाँ, हैं। मीडिया के पास आने का उद्देश्य आपका क्या था? मीडिया का उद्देश्य यही है कि जो हमें धमकी देते हैं बार बार, इसीलिए हम कि जैसे हमारे 6 परिवार थे, चलो दादा दादी का उम्र हो चुका था, या भगवान पता नहीं जो उन्होंने नींद की दवा खवाई उसके वजह से, या कुछ भी हमें भी अभी कुछ हो जाए वो बात अलग हो गई, पर मेन चीज है उन्होंने जो धमकी खुला दिया उसके वजह से हमें मतलब दिक्कत आई, मीडिया में आना पड़ गया। आप जो है जगदीश के भाई भाई हैं, माजिल भाई हैं। आप तो बाकायदा अपने पिताजी को भी देखे हैं, पिताजी के सानिध्य में रहे हैं, अपने भैया भाभी सबके साथ में रहे हैं। आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि यह प्रकरण कहाँ से उभरा, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो है कि ऐसी लालची लड़की आपके घर में जन्म ली? अब जैसे हम सब यहाँ रहते नहीं थे, ठीक है, जैसे वो रहते अपना पर उनका घर वाला भी अपना परदेश रहता था, मुंबई में रहता था, तो जैसे अपना वहाँ बसन नहीं होता था, झगड़ा लड़ाई होता था, वहाँ खाना नहीं ज़्यादा आदमी का बनाने था। नहीं, यहाँ से आप लोग क्यों गए जब 4 थे? हाँ। 4 भाई आप थे और एक बहन थी आपके पास में, माता पिता आश्वस्त थे, तो आप चारों में से किसी जिम्मेदारी नहीं बन रही थी कि जो है अपने माता पिता की जैसे माँ बाप थे हमारे वो जिम्मेदार थे, ठीक है। आज माता पिता आपके बुजुर्ग हो गए, माता पिता वो सब तगड़ा रहे, हमरे सबको नाइटी का देते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, यही मैं जानना। हाँ कि जाओ अपन तोरे कमाओ खाओ अपन। नहीं बताया हमारे से, नहीं बताया, कोई बात नहीं। मित्रों, चौथी बात और निकल के आ रही, अवैध संबंध। कुछ नहीं बताया। अवैध संबंध का मामला भी यहाँ पर निकल के आ रहा है। जो रानी है, उनकी जो बड़ी भाभी हैं जो पीड़ित हैं, उनका यह कहना है कि एक व्यक्ति रमेश विश्वकर्मा नाम का होता है, जिसके द्वारा बराबर उसके साथ में जो है कहीं भी आना होता था, जाना होता था, लगा रहता था। और यह बात तब भी सिद्ध होती इनके बताए अनुसार कि जब ये मामला रफा दफा हो जाता है, 21 बिस्सा जमीन रानी के नाम आ जाती है, तो 2 बिस्सा जमीन रमेश को भी दी जाती है। तो ये पूरा मामला है मित्रों, यह उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिले के थाना क्षेत्र रहरा बाजार का मामला है। अब आप सब लोग इस वीडियो को देखें और देखने के बाद में ये सोचें, वो ननद चाहिए जिसने जमीन को हड़पा था, या ऐसी बहन चाहिए जो उस जमीन को पाने के लिए अपने भाइयों की मदद कर रही है। मित्रों, मेरी खबरों को पाने के लिए लाइक और शेयर फॉलो अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।